लूट के माल के साथ लुटेरी दुल्हनों को साथियों सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मामला अलीगढ़ के थाना कोसी क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पिछले दिनों सुरेंद्रनगर क्षेत्र में दो सगे भाइयों की शादी बिचौलियों के द्वारा की गई थी। शादी के दूसरे दिन ही दोनों दुल्हन ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार वालों को हुई तो परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा कई जगह पर दबिश दी गई, तब जाकर लुटेरी दुल्हन का गिरोह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल टीमों को गठित कर गिरोह की पड़ताल शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीम के द्वारा लुटेरी दुल्हन के गिरोह को खुर्जा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में 3 दंपति भी शामिल हैं। बिचौलियों के माध्यम से अविवाहित लोगों को चिन्हित कर गिरोह को जानकारी दी जाती थी, जिसके माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्य रिश्तेदार बनकर शादी करने की शुरुआत किया करते थे और फिर शादी के बाद दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि सुसंगत धाराओं में पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगल साकेत कॉलोनी सुरेंद्रनगर। किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है? शादी क्या नाम है मेरी 16 तारीख को हुई थी और क्या नाम है 17 तारीख को है बाजार के बहाने ये भाग गई वहाँ से। और क्या नाम है फिर हमने बबलू को खबर दी, बबलू को बुलाया तो बबलू कह रहा है कि हमने तो 80,000 रुपये ले लिए, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो लड़की के यहाँ का। और ये क्या नाम है मुसलमान जो तुम्हारी पत्नी? हाँ जी। अब किस तरह की घटना की है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ? और कह रहे हैं उस बाजार के बहाने गई है, बाजार ले जाने के बहाने भागी। बाजार आकर हमसे बोले बाजार जाना सवेरे, मैं सवेरे बाजार कहाँ खुल जाओ, फिर 10 साढ़े 10 बजे करीब गए। तुम्हारे कितने रुपए में शादी कराई थी? बबलू नाम है। कितने पैसे लिए? 80,000 रुपये। और बहू क्या क्या सामान ले गई? ये क्या नाम है कोई 3-4 लाख रुपए का सामान। ज्वेलरी ले गई थी? हाँ जॉल लिया और 7,000 रुपये नकद के। जब शादी कराई थी उसका नाम क्या बताया था? बबलू है। जिससे शादी कराई थी पूजा। बाद में क्या निकला? बाद का नाम अभी मुझे नहीं पता। कौन है वो फिर? मुसलमान है सर। लड़की? हाँ जी। अब क्या चाहते हो? यही चाहते हैं जो कार्रवाई ये कर दें तो सर। ये पूरा गैंग था कि तुम्हारे साथ ठगी की है? हाँ ठगी का है मामला। हाँ जी पूरा गैंग का है ये और ठगी करी गई है सर। ठीक है। मानव क्या हुआ तुम्हारे साथ कब? 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि जो बबलू और जो वो है पुष्पा देवी वो इस समय जेल में है, तो उन्होंने लड़की दिखाने को मैं खुर्जा बुलाया था चामुंडा देवी मंदिर है दशहरा पे। वहाँ पे आके लड़की दिखाई, लड़की दिखाने के बाद तुरंत उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने कि लड़की का घर देखना है, तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है, घर आके 2 दिन घर पर रही है। फिर तीसरे दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। तो उनके भैया भाभी आ रहे थे सुबह, वो नहीं आए सुबह उन्हें बुलाने विदा करने के लिए। वो आए हैं फिर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करी कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती करके ले गए उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हाँ फ़ोन किया है, तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं प्रदीप जो अंदर हैं, प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे संग आप वहाँ खुर्जा जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटा उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद। फिर पता चला है कि इसकी शादी हुई थी 16 तारीख को। ये कौन है तुम्हारी साथी? ये हमारी गली के पीछे रहती है बिल्कुल। अच्छा। इसकी शादी हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मार्केट ले गया अपनी पत्नी को, वहाँ से वो रास्ते में भाग गई अचल पे। फिर जब हमने ढूंढा उन दोनों को, सबके मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि सब एक ही थे, बिचौलिए वगैरह और भाई बहन भी सब एक ही थे। इसकी को मौसी की लड़की बताई गई थी। ये मतलब मेरी वाइफ की, जो इसकी वाइफ थी वो मौसी की लड़की है। तुम लड़की देखने गए तो लड़की देखने के बाद फौरन शादी कर ली, तब शक नहीं हुआ तुम्हें? नहीं शक हुआ था, उससे कही भी थी, मगर वहाँ पे जो बिचौलिए थे उन्होंने कही थी कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। तो तुम्हारा कुछ सामान भी लेगी दोनों का? हाँ ज्वेलरी थी, 80,000 रुपये लिए गए थे हमसे पहले। आपको ये किसने लिए? ये बबलू जो इस समय है, पुष्पा देवी और बबलू, इन्होंने के लिए थे? हाँ। और दोनों के यहाँ से सामान जेवरात ले? हाँ दोनों के यहाँ से। आपको ये जानकारी कैसे हुई कि ये लोग इस तरह का गैंग है? इस तरह जब क्या कहते हैं, जब ये भाग गए हैं तो बबलू और पुष्पा को बुलाया गया। फिर उन्होंने हमें एक मालवीय पुस्तकालय की जगह बताई थी कि वहाँ पे ये वहाँ सारी जानकारी, मतलब प्रदीप का वहाँ उठना बैठना काफ़ी था 1.5-2 साल से। हम फिर अगले दिन मालवीय पुस्तकालय गए, वहाँ हमें जानकारी ली है, तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि ऐसी फ्रॉड शादी कराता है और लड़के को भगाता है। अब कितने लोग पकड़ने वाले में तुम्हें? ये 7 और 2 9 जाने पकड़े गए हैं, 7 रात पकड़े गए हैं। लेडीज कितनी है? लेडीज हैं इसमें 4। तो ये लोग आपस में रिश्तेदार है क्या?
हाँ सब मौसी के और भाई बहन सब ऐसे बने हुए हैं ये। और वो दोनों लड़कियां दोनों मोमडन थी, वो क्या उनका क्या रोल था? जो जिनसे शादी हुई थी हमारी। वो मुस्लिम थी? हाँ दोनों मुस्लिम हैं। वो मुस्लिम हो गई। एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही एसएचओ क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवरी। क्या ये अंतर्राज्यीय गैंग है? इनसे क्या बरामद हुआ? ये जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामने आया उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक, मेरठ और हापुड़ इत्यादि अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियाँ, बिछियाँ, झुमकियाँ और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोप यह है कि 80-80 हज़ार रुपये लेके इनकी शादी की गई थी, बात सही है क्या? ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के बिचौलियाँ दोनों ही तरफ से पैसे ले के और इनकी शादी करवाते थे। और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात, आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से अपना धन छुपाने की भी बात की गई है कुछ? क्या चीज़? जब शादी हुई थी नाम पूजा बताया था। हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से, अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा सामने शादी 35 की और 74 की, ऐसा कुछ है? कितनी शादियां की? नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियाँ करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है। हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को